हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 22 पढ़ने वाले हैं, जो कि 27 अगस्त की है। तो आज की वर्कशीट का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड, बेसिस एंड सोल्ट्स। तो आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हमारा एक और टॉपिक आता है जो कि है pH स्केल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। pH स्केल काफ़ी बार आता है पेपर में। तो आज हम pH स्केल के यूजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये क्या होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले pH स्केल का जहाँ पे हमें पॉइंट दे रखा है वो है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H plus ions and OH minus ions produced. Acids that give rise to more H plus ions are said to be strong acids, and acids that give less H plus ions are said to be weak acids. सेम इज़ द केस विद बेसिस ऑल्सो। तो यहाँ पे जो ये दो लाइन दे रखी है ये एक केस है जो कि सिर्फ एसिड के लिए है। ऐसा ही सेम केस कैसे रिपीट होता है, बेसिस के अंदर भी रिपीट होता है। तो इन्होंने यहाँ पे कह रखा है जो एसिड की और बेसिस की जो स्ट्रेंथ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो डिपेंड होती है नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ OH माइनस आयंस जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उनके ऊपर डिपेंड होती है किसकी स्ट्रेंथ, एसिड और बेसिस की। आगे यहाँ पे क्या है, एसिड डेट गिव राइज टू मोर H प्लस आयंस। वो एसिड जो मोर H प्लस आयंस को प्रोड्यूस करते हैं या फिर रखते हैं, है ना, गिवन राइज यानी कि वो देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो वो एसिड जिनके पास लेस H प्लस आयंस होते हैं वो कौन से एसिड होते हैं, वीक। यानी कि जिसके पास ज़्यादा H प्लस आयंस है वो स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास कम है वो कौन है, वीक है। और ऐसा ही सेम केस किसके साथ ये रिपीट होता है, बेसिस के साथ। ये एसिड वाला था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पॉइंट है अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन इन आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन कॉल्ड pH स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। तो एक स्केल होता है जो मेज़र करता है किसको, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। एक सोल्यूशन होता है, जैसे कोई भी सोल्यूशन है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास कितने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो हम कैसे पता चलेंगे, ठीक है, वो पता चलते हैं एक स्केल से। उसी स्केल को क्या कहते हैं हम, pH स्केल, कोल्ड pH स्केल। इसी स्केल को क्या कहते हैं, pH स्केल, जो कि मेज़र करने के काम आता है। देन यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट है pH स्टैंड फॉर पावर ऑफ H प्लस और पोटेंशियल ऑफ H प्लस। स्टैंड फॉर का मतलब यहाँ पे एक तरह से फुल फॉर्म हो गया, pH की फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखी है थर्ड पॉइंट में। pH स्टैंड फॉर पावर, यानी कि पावर ऑफ H प्लस, या फिर आप इसको पोटेंशियल ऑफ H प्लस भी कह सकते हैं। फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पे हमें कह रहा है H प्लस प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नोइंग हाउ एसिड और बेसिक सोल्यूशन इज़। यहाँ पे आपके पास कोई भी एक सोल्यूशन है, अब आपको पता करना है कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो आप कैसे पता करोगे, तो आपको ये करना पड़ेगा पता है H प्लस से। ये H प्लस का इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है यहाँ पे। देन यहाँ पे लास्ट और फिफ्थ पॉइंट है हमारा द pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज़ 7। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सोल्यूशन। यहाँ पे आपका ये pH स्केल दे रखा है। pH स्केल से जो भी नीचे की वैल्यूज होती है 7 से नीचे तक की, यानी कि 0 से 6 तक की जो भी वैल्यू होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, क्या शो करती हैं कि जो हमारे पास सोल्यूशन है वो एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है। एज pH वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH आयंस कंसनट्रेशन इन दिस सोल्यूशन। अब ये 7 से ऊपर भी तो जाएगी ना, यानी कि ये यहाँ से लेके 14 तक जो भी है वो क्या शो करता है कि OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है सोल्यूशन के अंदर। डैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कलाई। अब OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है सोल्यूशन का, इसको हम कैसे कैसे समझ सकते हैं, डैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कलाई, यानी कि अल्कलाई की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ये pH स्केल अच्छे से फिगर यहाँ पे बना के दे भी रखा है, आप यहाँ से भी इसको एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके अंदर pH का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पे वो हमें यूजेस दे रखे हैं। पहला यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंजेस। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये दोनों बहुत ही नैरो रेंज जो होती है pH चेंजेस की, उसके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। यूजुअली द एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन अ pH रेंज ऑफ 7 to 7.5। तो एनिमल और जो ह्यूमन बॉडी यानी कि जो हमारी बॉडी है वो वर्क करती है किस रेंज के अंदर, pH रेंज क्या होती है, 7 to 7.5। देन यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट है when the pH value of rainwater is below 5.6 then it is called acidic rain। जब भी रेन वाटर की जो pH वैल्यू होती है जब भी वो 5.6 से कम हो, किससे कम हो, 5.6 से, तब वो रेन क्या कहलाती है, एसिडिक रेन कहलाती है, इज कॉल्ड एसिडिक रेन।
व्हेन दिस एसिडिक रेन फ्लोज थ्रू वाटर बॉडीज लाइक रिवर लेक्स, जब भी ये एसिडिक रेन बहती है कहाँ से, रिवर और लेक से, तब क्या होता है, द pH वैल्यू ऑफ द वाटर इज ड्रॉप्ड एंड दिस कॉज डैमेज टू एक्वेटिक लाइफ। तब क्या होता है, उन नदियों और लेक्स का क्या होता है, वाटर की जो pH वैल्यू होती है वो गिर जाती है, ड्रॉप हो जाती है, जिससे क्या होता है एक्वेटिक लाइफ जो होती है उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट है जो कि है फर्दर व्हेन द pH वैल्यू ऑफ आवर स्टमक डिक्रीज वी गेट एसिडिटी प्रॉब्लम्स। जब हमारे पेट में जो स्टमक का जो pH वैल्यू होता है वो जब डिक्रीज हो जाता है यानी कि कम हो जाता है, तब क्या होता है, हमें एसिडिक प्रॉब्लम्स होती हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द pH वैल्यू ऑफ आवर माउथ डिके रिड्यूस आवर टीथ डिके। जब भी हमारे माउथ का pH वैल्यू वो कम हो जाता है तब हमारे टीथ क्या हो जाते हैं, डिके होते हैं। यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट है वो है चेंजेस इन द pH वैल्यू ऑफ दिस सॉइल मेक्स इट इनफर्टाइल। जब भी pH वैल्यू जो सॉइल की pH वैल्यू होती है उसके जब भी चेंज होते हैं तो क्या होता है, सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है। फर्टाइल से क्या हो जाती है, इनफर्टाइल, जिसके ऊपर आप खेती नहीं कर सकते मेनली। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास, इनको देख लेते हैं। पहला वाला है यू हैव 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी। हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, कौन से, ए और बी। अब यहाँ पे आगे है ए और बी। यहाँ पे आगे दे रखा है द pH ऑफ सोल्यूशन ए इज 6 एंड द pH ऑफ सोल्यूशन बी इज 8। विच ऑफ दिस टू हैव हायर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी 6 हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ पे 8 हो गई। अब इन्होंने यहाँ पे हमसे पूछा है कि इन दोनों में से किसकी ज़्यादा हायर क्या होगी, ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, इन दोनों में से किसकी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन होगी। तो अब ये आप कैसे बताओगे, तो इसका सिंपल तरीका है, जो जिसकी भी कम एसिडिक वो होती है, जो भी यहाँ पे सोल्यूशन हमारा कम एसिडिक होता है ज़्यादा, उसकी क्या होती है, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन कम वो ज़्यादा होती है। अब इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, जो ए होगा, क्योंकि ए 6 है और बी 8 है। बीच में अगर हम इसके अगर 7 रख दें, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 7 रखा है कि 7 से कम जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और 7 से ज़्यादा होते हैं वो कौन से होते हैं, बेसिक होते हैं एक तरीके से। तो ये 7 से कम आ रहा है यानी कि ये एसिडिक होगा। और जो सोल्यूशन एसिडिक होता है उसकी हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन अपने आप ज़्यादा होती है। तो इसका सिंपल से आंसर क्या बन रहा है हमारा, ए की हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इनमें इन दोनों सोल्यूशन में से ए और बी में से करेक्ट क्या होगा हमारा, ए। सेकंड वाला यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इन दी अबव क्वेश्चन, ये हमें इसी क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है। इन दी अबव क्वेश्चन विच ऑफ दी 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी इज एसिडिक, विच ऑफ वन इज बेसिक इन नेचर। तो सेम क्वेश्चन आ गया, इन दोनों में से कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है नेचर में। तो जो 7 से ज़्यादा होगा वो बेसिक होगा और जो 7 से कम होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो 7 से कम क्या था हमारा यहाँ पे 6, 7 से ज़्यादा था 8, यानी कि ए क्या होगा हमारा, एसिडिक होगा, बी क्या होगा हमारा, बेसिक होगा, बेसिस होगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिख देना कि ए इज एसिडिक एंड बी इज बेसिक इन नेचर। देन यहाँ पे इनसे थर्ड क्वेश्चन पूछा है फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक दैट द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। तो यहाँ पे हमसे कहा है कि फ्रेश मिल्क है उसकी pH वैल्यू क्या है, 6 है। अब यहाँ पे पूछा है हाउ डू यू थिंक दैट द pH विल चेंज एट इट टर्न्स इनटू कर्ड। तो जब भी आप दूध को कर्ड के अंदर करते हो तो इसकी pH वैल्यू कैसे चेंज होगी, आपको लगता है कि चेंज होगी और कैसे चेंज होगी, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो मैं आपको ये लिख के बताऊंगा अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले हम फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था ना, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम बन रहा है, ये इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, आप ये यहाँ से पूरा लिख सकते हैं, इसका फुल कंप्लीट आंसर ही हो जाएगा। आंसर नंबर 4 क्या हो गया हमारा, ये वाला पूरा बॉक्स हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ pH। तो ये हम आ गए अपने आंसर नंबर 3 पे, जो हमसे फ्रेश मिल्क वाला पूछा हुआ था। तो यहाँ पे लिखा द pH वैल्यू ऑफ मिल्क इज 6 सिंस इट इज़ एसिडिक इन नेचर। pH वैल्यू क्या है मिल्क की, 6 है, जैसे कि वहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा था। तो 7 से नीचे यानी कि क्या हो गया, एसिडिक हो गया मिल्क नेचर में। अब आ गया व्हेन द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, जब मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करा जाएगा ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से होता है, सबको पता है। देन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड विच इज़ मोर एसिडिक इन नेचर। फिर जब बैक्टीरिया की वजह से मिल्क जो है कर्ड के अंदर चेंज होता है तब एक लैक्टिक एसिडिक फॉर्म होता है जो कि और ज़्यादा एसिडिक होता है नेचर में, मोर एसिडिक होता है नेचर में। देयरफॉर द pH वैल्यू ऑफ मिल्क इज रिड्यूस्ड एंड इट टर्न्स
टू कर्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मोर एसिडिक होता है और इसकी वजह से क्या होता है, पीएच वैल्यू जो होती है मिल्क की वो और कम हो जाती है, ठीक है ना। रिड्यूस मतलब कम होना हो जाती है, जिसकी वजह से मिल्क क्या होता है, कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपने 9th में ही पढ़ा होगा। बहुत इजी इसका आंसर है, आप ये कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं इसका अपने कॉपी के अंदर। तो आज की इस वाली वर्कशीट में इतना ही। अगर आपको अब भी कोई डाउट है माइंड में तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।